हेलो दोस्तों, इस एनिमे सीरीज के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। जिसने भी इसका पिछला सीजन नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गॉब्लिन कमांडर को दिखाया जाता है जो कि काफी घायल अवस्था में नीचे पड़ा होता है। तभी सफोरा कहती है, देखा तुमने, तुम्हारे ही साथियों ने तुम पर अटैक कर दिया जिसकी वजह से अब तुम मरने वाले हो। बेहतर ये होगा कि तुम हमें बता दो कि तुम्हारा दूसरा साथी कौन है। तभी वो गॉब्लिन वहाँ पे बेस्टियो का नाम लेता है। तभी सफोरा माइक को लेकर के तुरंत डीमन लॉर्ड के पैलेस में आ जाती है और डीमन लॉर्ड को बताती है कि डीमन गॉब्लिन ने यहाँ पे माइक को मारने की कोशिश की थी और साथ में मुझे भी मारने की कोशिश की थी और उन लोग का प्लान था आपको जान से मार करके आपकी गद्दी को हड़पना। और उसका साथ देने वाला जो बंदा था वो थर्ड ब्रिगेड का बेस्टियो है। करके डीमन लॉर्ड सफोरा से कहती है, क्या तुम सच बोल रही हो? तभी सफोरा कहती है, ये चीज हमने और माइक ने अपनी कानों से सुना है। तभी डीमन लॉर्ड पीछे खड़े हुए बेस्टियो को आगे बुलाती है और कहती है कि बेस्टियो, यहाँ पे सफोरा जो बोल रही है वो सच है क्या? ये सुन करके वो बेस्टियो बोलता है कि डीमन लॉर्ड, ये सरासर गलत बात है क्योंकि मैं भला आपको मारने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे ये चुड़ैल मेरा नाम खराब कर रही है। ये कह करके वो सफीरों को बेइज्जत कर रहा होता है। ये सुन करके सफीरों वहाँ भड़क जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। मगर ये देख करके डीमन लॉर्ड कहती है कि मेरे मेंशन में कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता है। और तभी वो बेस्टियो से कहती है कि बेस्टियो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो, कोई भी चीज़ मुझसे छुप नहीं सकती है और मैं चाहूँ यहाँ पे मैं तुम दोनों को जान से मार सकती हूँ क्योंकि सफीरो अपनी आर्मी को हैंडल करने में नाकाम रही और तुम मेरी जान लेना चाहते थे और मैं नहीं चाहती कि मेरे एक ही दिन में 2 कमांडर जान से मारे जाएं। इसलिए डीमन कानून के हिसाब से तुम दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और जो भी जिंदा बचेगा मैं उस पर भरोसा करूंगी। ये सुन करके सफीरो और बेस्टियो दोनों हैरान हो जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और सफीरो मिरर में बैठ करके अपने आप को सजा संवार रही होती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी सफीरो माइक को बताती है कि आज डीमन लॉर्ड ने जो कहा है ना हम लोग के बीच में कंपटीशन, वो हमें 50-50 पपेट देंगे। यहाँ पे हम कमांडर्स को आपस में फाइट नहीं करनी है, हमारे पपेट आपस में फाइट करेंगे और जो भी कमांडर ज़्यादा टैलेंटेड होगा वो इस फाइट को यानी कि कंपटीशन को जीत जाएगा। और ये कह करके वो माइक की ओर देखने लगती है। तभी माइक कहता है कि क्या आपको डर नहीं लगता है कि अगर आप ये मैच हार गई तो डीमन कमांडर आपको जान से मार देंगी? ये कह करके वो एकदम घबरा रहा होता है। तभी सफीरो अपने बाल को हिलाते हुए आगे बढ़ती है और माइक का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं इस फाइट में हिस्सा नहीं लूंगी, मेरी जगह तुम फाइट करोगे। ये सुन करके माइक की तो फट जाती है और तभी माइक बेचारा ना चाहते हुए उस बैटल अरीना में आ जाता है जहाँ पे फाइट होने वाली थी और उसके साथ उसका राइट हैंड पिगी भी होता है। तभी पिगी कहता है कि मास्टर, आखिर यहाँ क्या चल रहा है, आप सफीरो मैम की जगह फाइट करेंगे? तभी माइक कहता है हाँ। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं उन पपेट्स को देखने के लिए जहाँ पे 50-50 पपेट्स आमने सामने खड़े थे। तभी माइक बोलता है पिगी से कि इन पपेट की खासियत ये है कि इनकी पावर लेवल इक्वल है। यहाँ पे जो कमांडर इन्हें गाइड करेगा उस कमांडर की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो इस फाइट को जीतेगा या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि अपने पैलेस में बैठा होता है और अगले दिन में जो फाइट होने वाली है यानी कि कंपटीशन, उसके बारे में सोचता है। तभी माइक की सर्वेंट साथी वहां आ जाती है चाय लेके। तभी माइक कहता है, साथी, अगर तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता तो तुम कौन सा वेपन यूज़ करती? बेचारी साथी वो तो कहती है, मास्टर मुझे तो कुछ नहीं पता है, हाँ अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करता तो मैं उसे झाड़ू और पोछे से कूट डालती, और हाँ मेरे जो पुराने मास्टर थे ना वो बस वो का यूज़ करते थे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सुन करके माइक कहता है नहीं। माइक की बात को सुन करके साथी कहती है, मास्टर तब आप खंजर का इस्तेमाल कर लें, वो ना समझ में आए तो आप तलवार का इस्तेमाल कर लें, वो भी ना समझ में आए तो आप भाले का इस्तेमाल कर लें। इस बात को सुन करके माइक कहता है, ये सारी बात हमारा अपोनेंट भी जानता होगा, ये मुझे कुछ हट के सोचना होगा। तभी माइक मैजिकल बुक्स को ओपन करके वहां पढ़ने लगता है, सोचता है कि मैं उस बैटल में किस वेपन का यूज कर सकता हूँ। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे गन का आइडिया आता है और वो कहता है, हाँ मैं गन बनाऊंगा और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ऐसी चीज़ों को बनाने में एक्सपर्ट है और वो और कोई नहीं सफोरा है क्योंकि सफोरा इस दुनिया में हर एक चीज़ को चुटकी बजा के बना सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सफोरा सन बात के मज़े ले रही होती है। तभी माइक उसके पास जाके बोलता है कि क्या आप मेरे लिए गन बना सकती हैं? सफोरा माइक की बात को सुन करके कहती है, ये क्या चीज़ होती है, ऐसी चीज़ को मैं कैसे बना सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं है। और ये कह करके वो माइक के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और पानी में हाथ डाल करके माइक के ऊपर पानी फेंक के कहती है, माइक
आ जाओ ना मेरे साथ पानी में नहा करके मज़े ले लो, और वैसे भी मैं मरने वाली हूँ तो क्यों ना कुछ पल मेरे साथ बिता लो। ये कह करके वो माइक को पानी के अंदर खींच के रोमांस करना शुरू कर देती है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बेस्टियो के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेस्टियो अपने जितने भी पपेट होते हैं उनके लिए ड्रैगन की खाल से कवच बनवाता है और एक सबसे अनोखी स्वॉर्ड भी बनवाता है, जिस स्वॉर्ड के बारे में कोई भी नहीं जानता है। बेस्टियो का साथी आकर के उसे बताता है कि इस कंपटीशन में सफोरा आपसे फाइट नहीं करेगी बल्कि आपसे फाइट माइक करेगा। ये सुन करके बेस्टियो वहाँ हंसने लगता है और कहता है कि तब तो हमें मज़ा आएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और माइक बेचारा सफोरा के साथ नहा करके बाहर निकल आता है और वो कहता है कि देखो यार, उसने तो बेवजह मुझे नहला दिया। और तभी माइक का कोट उड़ते हुए आता है। जब माइक देखता है वो कोट लेकर के कौन आया है, तभी वो देखता है उसके सामने डीमन लॉर्ड है। उसकी तो फट जाती है क्योंकि डीमन लॉर्ड ने उसे ह्यूमन फेस में जो देख लिया था। तभी डीमन लॉर्ड उसके सामने एक बोरी को फेंक देती है और उस बोरी के अंदर ढेर सारे वेपन्स होते हैं, यानी कि गन्स होती हैं, जिसे देख करके माइक एकदम हैरान हो जाता है। और माइक कहता है कि डीमन लॉर्ड, आप जो मुझे समझ रही है मैं वो नहीं हूँ। तभी डीमन लॉर्ड कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम ही माइक हो और तुम एक ह्यूमन हो, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें पावर देने से पहले वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे सारी बात बता दी थी कि तुम एक ह्यूमन हो और वो अपनी पूरी पावर तुम्हें दे दिए हैं और तुम बेवजह मुझसे डर रहे हो, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी बातें पता थी कि तुम एक ह्यूमन हो। ये सुन करके माइक के तो तोते उड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और माइक सफोरा को उस गन को दिखाता है और उससे कहता है कि प्लीज इसकी बुलेट बना दो। तभी सफोरा तोप के आकार की बुलेट बना देती है। तभी माइक कहता है, इस गन के छेद को देखो और अपनी बुलेट को देखो, मुझे और छोटी चाहिए। तभी सफोरा कहती है, अच्छा मैं बना रही हूँ, भड़क क्यों रहे हो तुम। तभी माइक कहता है, मोटी बुद्धि वाली चुड़ैल, जल्दी अपना काम कर। तभी माइक के बगल वाली दीवार में काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे सुन करके पिग्गी और सफोरा सब एकदम हिल जाते हैं। तभी सफोरा कहती है माइक से, आखिर ये कैसा धमाका था, क्योंकि ना ही इसमें कोई मैजिकल पावर मुझे फील हुई ना ही कुछ और, आखिर ये क्या था। तभी लिलिथ की बड़ी बहन भी बाहर आती है और कहती है कि माइक कमांडर, आपने जैसा मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पे बारूद बना दूं, मैंने ऐसा कर दिया है, और आप उस बारूद को कैसे यूज़ करेंगे। तभी माइक उसे उस गन को दिखाता है और कहता है कि अब हमें जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तभी सफोरा कहती है, क्या ये छोटी सी गन हमें जीत दिला सकती है। तभी माइक कहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड बैठी होती है और उसके सामने बैटलफील्ड में एक तरफ माइक की आर्मी होती है और दूसरी तरफ बेस्टियो की आर्मी। बेस्टियो ने अपनी आर्मी के ऊपर ड्रैगन के कवच के साथ साथ 7 स्टार स्वॉर्ड भी उन लोगों के हाथ में दे दी थी, और इधर माइक के जितने भी सिपाही होते हैं उनके पास कोई भी कवच नहीं होता है। माइक बेस्टियो की आर्मी के कवच को नोटिस करता है और कहता है कि ये कवच आखिर इसे कैसे मिला, कहीं ऐसा तो नहीं डीमन लॉर्ड ने मुझे वेपन्स दिए जो मैं चाहती थी। और बेस्टियो यहाँ पे इस टाइप के कवच को चाहता था, इसलिए डीमन लॉर्ड ने उसे ये चीज़ प्रोवाइड की, यानी कि डीमन लॉर्ड यहाँ पे इक्वल का मैच करवाना चाहती हैं, वो किसी के साथ भी नहीं है। तभी उस मैच को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे डीमन होस्ट आ जाता है और इस मैच को ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है, जिसे सुन करके बेस्टियो हंसने लगता है और कहता है कि माइक तुम तो पहले ही मरने वाले हो। ये कहते ही वो अपने सिपाहियों से माइक के आर्मी के ऊपर अटैक कराना शुरू कर देता है। उसकी आर्मी देखते ही देखते माइक की आर्मी के ऊपर टूट पड़ती है और उन्हें मार मार के कचूमड़ बना देती है। तभी माइक अपनी आर्मी से उसके सीक्रेट वेपन को बाहर निकालने के लिए बोलता है, जो कि गन्स होती हैं, और उसकी आर्मी तुरंत गन्स को निकाल करके फायर करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते बेस्टियो की आर्मी के कवच में छेद होना शुरू हो जाता है और उसके जितने भी पपेट होते हैं वहाँ पे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा करता हुआ देख करके माइक को बेस्टियो एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसा वेपन है, क्योंकि आज तक किसी ने भी गन्स को नहीं देखा था। और देखते ही देखते माइक ने बेस्टियो की पूरी आर्मी को ख़त्म कर दिया था और ये मैच बेस्टियो हार चुका था। और तभी डीमन लॉर्ड नीचे आती है और कहती है कि बेस्टियो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ या तो एक सोल्जर की मौत मरो। ये कहते ही वो अपने हाथ में डीमन एनर्जी को कलेक्ट करती है। तभी बेस्टियो का एक सिपाही डीमन लॉर्ड के ऊपर पीछे से तीर से अटैक कर देता है। उस अटैक को आता हुआ देख करके माइक चिल्ला के कहता है कि डीमन लॉर्ड संभल के। तभी डीमन लॉर्ड पलट करके उस तीर को पकड़ लेती है, मगर उस तीर के अंदर बम लगे होते हैं और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहाँ समझ में आता है कि शायद
डीमन लॉर्ड के वहाँ पे चिथड़े उड़ चुके होंगे और तभी पूरे के पूरे बैटलफील्ड में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। और तभी बेस्टियो अपने मुर्दे की आर्मी को बुलाता है और वहाँ पे जितने भी डीमन लॉर्ड के सपोर्टर होते हैं उनके ऊपर अटैक कराना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते वहाँ पे कई सारे डीमंस की मौत होना शुरू हो जाती है। और तभी बेस्टियो माइक से कहता है कि तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम कभी भी ना हारने वाले कमांडर हो और तुम मेरे साथ शामिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ये कहते वो वहाँ हंस रहा होता है। तभी माइक कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड के खिलाफ कभी नहीं जा सकता हूँ। अगर डीमन लॉर्ड मर गई है तो क्या हुआ, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम डीमन लॉर्ड बन सको। ये कहकर के वो अपनी मैजिकल पावर को रिलीज करता है और बेस्टियो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी बेस्टियो अपनी आर्मी से माइक के ऊपर अटैक करा देता है। तभी बेस्टियो की मुर्दा आर्मी माइक के ऊपर अटैक करने लगती है और माइक भी उन लोगों को अपनी मैजिकल पावर से फ्रीज करके अटैक करना शुरू कर देता है। मगर वो यहाँ पे बेस्टियो की आर्मी को जितनी बार भी मारता है वो जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मुर्दे होते हैं और वो स्केलेटन कभी भी मर नहीं सकते हैं। माइक यहाँ काफ़ी कोशिश करता है उन सारे के सारे स्केलेटन डेड आर्मी को मारने की, मगर वो उन्हें मार नहीं पाता है। वो तो अपनी खोपड़ी, अपने लात, अपने हाथ को लेकर के माइक के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। माइक इन सारी चीज़ों से एकदम परेशान हो जाता है और तभी माइक उन सबको मारने के बाद बेस्टियो को भी जा करके मार देता है। और वो यहाँ पे कुछ पल के लिए खुशी मना ही रहा होता है कि उसने यहाँ पे उन सबको जान से मार दिया। मगर तभी बेस्टियो हंसता हुआ वहाँ पे उठता है और माइक से कहता है कि माइक, तुम नहीं जानते हो कि हमारी 3rd ब्रिगेड की आर्मी कभी भी ना मरने वाली आर्मी है और मैं उनका लीडर हूँ, तो मैं कैसे मर सकता हूँ। ये कह करके वो फिर से अपनी आर्मी को जिंदा करता है और माइक के ऊपर अटैक कराने के लिए भेज देता है। तभी माइक टाइम को वहाँ फ्रीज कर देता है और काफ़ी तेज़ी से उस बेस्टियो की डेड आर्मी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते एक बार फिर उन सबको वहाँ पे वो मार देता है। मगर इससे भी काम नहीं चलता है, वो फिर से जिंदा होकर के माइक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वही माइक उन स्केलेटन आर्मी को देख करके कहता है कि अगर मुझे इन लोगों को मारना है तो मुझे यहाँ पे ह्यूमंस की पावर का इस्तेमाल करना होगा। ये कह करके वो वहाँ पे लाइट मैजिक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये डेथ आर्मी वहाँ पे धीरे धीरे करके इरेज हो जाती है, जिसे देख करके बेस्टियो की तो आंख फट जाती है। वैसे भी वो तो एक ही आंख वाला डीमन होता है। और तभी बेस्टियो का साथी माइक के ऊपर फिर से तीर से अटैक करने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे सफोरा आ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम माइक के ऊपर अटैक कर पाओगे। ये कहते ही वो उसका हाथ काट करके उसे डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और तभी माइक की पूरी आर्मी वहाँ पे आ जाती है और बेस्टियो की आर्मी के ऊपर टूट पड़ती है। देखते ही देखते माइक की आर्मी ने यहाँ पे उन सबको धूल चटा दी थी। और सबसे अच्छी फाइट अगर कोई कर रहा था तो लिलिथ कर रही थी। वो तो अपनी बॉडी से ही डीमंस को मार रही होती है और इससे ही वो खुश हो रही होती है। तभी बेस्टियो फिर से उस मैच को हार जाता है और बेस्टियो आगे बढ़ के सफोरा से कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर तभी ऊपर बैठी हुई डीमन लॉर्ड कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सफोरा तुम्हारी अपोनेंट नहीं है, माइक तुम्हारा अपोनेंट है। और नीचे आकर के कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, माइक से फाइट करो और जीत जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगी। और ये सुनते ही बेस्टियो माइक के ऊपर अटैक करने लगता है और माइक से कहता है कि मैं तुम्हें मार करके अपनी लाइफ को वापस लूँगा। तभी माइक कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और तभी उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक क्लैश होने लगता है। यहाँ पे बेस्टियो डीमन एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है और उधर माइक लाइट एनर्जी को यूज़ करके बेस्टियो के हाथ को जला के ख़त्म कर देता है, जिसे देख करके सफोरा डर जाती है कि कहीं माइक की असलियत डीमन लॉर्ड के सामने आ ना जाए, क्योंकि माइक एक ह्यूमन है। क्योंकि माइक ने यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज़ कर लिया था, इस वजह से वो डर रही होती है और डीमन लॉर्ड की ओर देख रही होती है। उधर डीमन लॉर्ड भी इन दोनों की फाइट को देख के काफ़ी मज़े ले रही होती है और इधर सफोरा की जान अटकी पड़ी होती है। और इधर
काफी तेजी से बेस्टियो माइक के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइक अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठा होता है और एक फ्लावर को देख रहा होता है जो मुरझा गया होता है। तभी माइक मैजिक सीखते सीखते अपने ग्रैंडफादर से कहता है क्या कोई ऐसी पावर नहीं है कि मैं उससे किसी भी फ्लावर को जिंदा कर सकूं। इस बात को सुन करके उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ऐसा काम डीमंस तो नहीं कर सकते हैं मगर ह्यूमंस कर सकते हैं जिसका हार्ट प्योर हो, और उस मैजिक का नाम होता है लाइट मैजिक। जिसका नाम सुन करके माइक कहता है कि ग्रैंडफादर प्लीज़ आप मुझे वो मैजिक सिखाएं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं मैं उस मैजिक को तुम्हें सिखा दूंगा मगर उस मैजिक का तुम तभी यूज़ करना जब तुम्हारी जान पे बनाए। और ये कह करके वो उसे इस मैजिक को सिखा देते हैं। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे माइक के सामने बेस्टियो होता है और यहाँ पे माइक ना चाहते हुए भी उस लाइट मैजिक का यूज़ करने वाला होता है जिसे देख करके सफोरा डर जाती है। और तभी माइक के ऊपर बेस्टियो अटैक करने आ ही रहा होता है अपने डेमोनिक हैंड से। तभी माइक अपनी लाइट एनर्जी को रिलीज करके अपने पंजों से बेस्टियो के सीने में छेद करके रख देता है जिसकी वजह से बेस्टियो की पूरी बॉडी धीरे धीरे करके वहाँ इरेज होना शुरू हो जाती है। जिसे देख करके बेस्टियो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कौन सी मैजिक है। और देखते ही देखते बेस्टियो का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तभी डीमन लॉर्ड नीचे आती है और कहती है कि माइक तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम थर्ड ब्रिगेड के नए कमांडर बन जाओ क्योंकि थर्ड ब्रिगेड का जो कमांडर था बेस्टियो वो यहाँ पे जान से मारा जा चुका है और उसकी जगह अब खाली है। ये कह करके डीमन लॉर्ड माइक की ओर देखने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगी। ये कह करके वो वहाँ से चली जाती है और इधर सफोरा माइक को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही होती है। तभी माइक कहता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता थी ना कि ये बेस्टियो हम लोग के ऊपर छुप करके अटैक करेगा। सफोरा वहाँ हंसने लगती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सफोरा डीमन लॉर्ड से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि माइक थर्ड ब्रिगेड का डीमन कमांडर बने क्योंकि वो डर रही होती है कि अगर माइक थर्ड ब्रिगेड का कमांडर बन गया तो उसकी रियल आइडेंटिटी है ह्यूमन की वो डीमन लॉर्ड के सामने आ सकती है, इसलिए वो मना कर रही होती है। तभी डीमन लॉर्ड कहती है कि सफोरा जिस तरीके से तुम मेरे अंडर काम करती हो उसी तरीके से माइक तुम्हारे अंडर, तो इसका मतलब तुम दोनों ही मेरे अंडर वर्क करते हो। तभी माइक आगे बढ़ता और कहता है कि डीमन लॉर्ड आप जानती हैं कि इवेलिया सिटी में डीमंस और ह्यूमंस एक साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं और इनफैक्ट वो दोनों ही एक दूसरे के साथ जीना सीख भी रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, चाहे वो काम में हो या खाने पीने में हो। अभी तक कोई ऐसी भी शिकायत नहीं आई है कि डीमंस ने ह्यूमंस को मारा हो या ह्यूमंस ने डीमंस को। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस एक साथ मिलजुल करके रहें। ये कह करके वो अपने मास्क को बाहर निकालता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड मैं कमांडर सफोरा के साथ ही रहना चाहता हूँ और उनसे अभी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे आप प्लीज़ कमांडर सफोरा के साथ रहने दें। ये कहते ही वो डीमन लॉर्ड के इस ऑफर को ठुकरा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन लॉर्ड के पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सफोरा के साथ माइक जा रहा होता है। तभी सफोरा कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बारे में डीमन लॉर्ड को पता था और मैं कितना डर गई थी तुम्हें लेकर के। उसके गाल तक यहाँ लाल हो चुके थे। तभी माइक कहता है कि कमांडर प्लीज़ आराम से बोले वरना हमारी बात कोई और सुन लेगा। और डीमन लॉर्ड को मेरे ग्रैंडफादर ने ये बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं एक ह्यूमन हूँ। ये सुनकर के सफोरा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें ह्यूमन आर्मी को दिखाया जाता है जो कि डीमन के सेकंड ब्रिगेड कमांडर्स की और उसकी पूरी आर्मी को जान से मार चुके होते हैं और वो लोग काफ़ी तेज़ी से इवेलिया सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं और साथ में उनके सामने जितने भी डीमंस आते हैं वो उन सबको जान से मार देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इवेलिया सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिग्गी माइक के पास दौड़ते हुए आता है और बताता है कि कमांडर माइक आपको पता है हमारे डीमन सेकंड ब्रिगेड की आर्मी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और उसके जो सेकंड डीमन कमांडर थे वो भी जान से मारे जा चुके हैं। इनफैक्ट उस आर्मी में इतने विशाल और ताकतवर डीमन सोल्जर थे जिनका मुकाबला कोई भी ह्यूमन नहीं कर सकता था, मगर वो सब के सब अब मारे जा चुके हैं। तभी माइक कहता है कि लगता है कि ह्यूमंस ने अपनी अलायंस को बना लिया है और वो लोग एकजुट हो चुके हैं।
जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा उन लोगों ने 3 बार किया है और तीनों बार डीमन लॉर्ड को उन लोगों ने हरा दिया है और उन लोगों का अगला निशाना इवेलिया सिटी होगी। अगर हम लोग चाहते हैं डीमन लॉर्ड को बचाना तो हमें उन सारे ह्यूमंस को इवेलिया सिटी में ही हराना होगा, वरना हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसके लिए हमें उस वेपन का यूज़ करना होगा जिस वेपन का मैंने बेस्टियो के खिलाफ यूज़ किया था, यानी कि गन्स का, क्योंकि एकलौता वही वेपन है जिससे हम लोग इस फाइट को जीत सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डीमन शी को दिखाया जाता है जो कि माइक के सामने उस गन को लाती है और शूट करके दिखाती है कि इस गन की पावर कितनी ज़्यादा है कि वो मैजिक से बनाए हुए कवच को भी फाड़ के रख दे रही है। और तभी सफोरा कहती है क्या तुम इस गन को बना सकती हो अपनी मैजिक से? तभी शी कहती है ऐसा करने में पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस गन को बनाने वाला सिर्फ वही बंदा बना सकता है जो कि को अच्छे से जानता हो और उसके हाथ में बहुत ही बारीकी कारीगरी हो। तभी सफोरा कहती है क्या ऐसे लोग को तुम जानती हो? तभी शी कहती है ऐसे वेपन्स को यानी कि लोहे को काम को सबसे अच्छे बनाने वाले सिर्फ एक ही लोग हैं। तभी सफोरा सोचने लगती है और कहती है कि तुम कहीं उन बॉनों की तो बात नहीं कर रही हो? और तभी सफोरा बताती है कि बहुत साल पहले ह्यूमंस ने उन बॉनों के राजा को कैद कर लिया था और मैंने सुना है कि वो ह्यूमंस चाहते थे कि बॉनों का सरदार उनके लिए वेपन्स बनाए, यानी कि तलवार और कई अनेक प्रकार के कवच, क्योंकि लिए उस टाइम भी उन ह्यूमंस ने अलायंस बना करके डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए आगे बढ़े थे और उनकी मदद वो बॉनों ने की थी। मगर उन ह्यूमंस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और राजा को कैद कर लिया और जितने भी अदर बॉने थे उन लोगों को जान से मार दिया, क्योंकि ये ह्यूमंस चाहते थे कि वो बॉने उनके लिए और भी कुछ करे, उनके बंदी बन करके, यहाँ तक कि उनके राजपाट को भी उन लोगों ने हड़प लिया, उन्हें ज़मीन का एक कतरा भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी बॉने थे कुछ साल के लिए उन ह्यूमंस के लिए वर्क किए, मगर धीरे धीरे करके अपने राजा के ना होने की वजह से वो लोग अलग अलग दिशाओं में जाने लगे, जिसकी वजह से आज वो कहाँ पे हैं हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हर एक अलग अलग दिशा में जा चुके हैं। इस बात को सुन करके माइक कहता है कि हमें कैसे भी करके बॉनों के सरदार को उन ह्यूमंस के चंगुल से बचाना होगा। ये सुन करके सफोरा कहती है आखिर वहाँ कौन जाएगा? तभी शी कहती है ये काम लिलिथ कर सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि बॉनों का सरदार वहाँ पे बैठा होता है जो कि किंग होता है और उसके सामने लिलिथ चाबी लेके आ जाती है और कहती है कि ओए नाटे, मैं तुझे आज़ाद करने आई हूँ। तभी बॉनों का सरदार कहता है कि आखिर एक डीमन मुझे क्यों बचाना चाहती है और तुम मुझसे चाहती क्या हो? इसके इतने सारे सवाल को सुन करके लिलिथ भड़क जाती है और उसके ऊपर मैजिकल स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से उसका सरदार हंसते हंसते वहाँ पे लोटपोट होने लगता है, जिसे देख करके पिगी कहता है ये तुमने क्या कर दिया? क्या किसी किंग को हम ऐसा ट्रीट करेंगे? माइक सर को मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तभी लिलिथ कहती है कि सुअर के बच्चे तू चुपचाप मेरा पीछा कर, ऐसे पिक 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 पिगी की तरह बिहेव मत कर। और तभी लिलिथ आगे बढ़ती है और कहती है कि यहाँ इतने सारे ह्यूमंस हैं, मैं इन सबको मारते पीटते जाऊंगी। तभी पिगी उसे मना ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पे 2 ह्यूमन आ जाते हैं, जिसे देख करके लिलिथ उन लोगों को कूटने चली जाती है और उन लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से कूट के ज़मीन पे दे मारती है, जिसे देख करके पिगी कहता है कि माइक सर से मैं शिकायत करूंगा क्योंकि तुम यहाँ पे ह्यूमंस को मार रही हो। जिसे देख करके लिलिथ कहती है तू भाड़ में जा सुअर, कहीं के तेरा जो मन करे वो कर। तभी पिगी के ऊपर एक और ह्यूमन आकर के अटैक करने वाला होता है, जिसे देख करके पिगी उसको एक हाथ मार करके उसको ज़मीन में दे मारता है और वो सीधा ज़मीन में जाके धंस जाता है, जिसकी वजह से पिगी को तो यहाँ काफ़ी मज़ा आता है। मगर तभी बगल में खड़ी हुई लिलिथ कहती है कि सुअर के बच्चे, तुझसे पहले ही मैं जाकर के माइक सर को बता दूंगी कि तू ह्यूमंस को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है कि वो लोग सीधा ज़मीन में जाके धंस गए और वो मारे गए और तू उन लोगों को मारने के बाद हंस रहा था। बेचारा पिगी उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। अभी वो लोग उस जेल से बाहर आते हैं जहाँ पे उन लोगों के सामने कई सारे ह्यूमन वॉरियर होते हैं, जिसे देख करके लिलिथ वहाँ पे हिप्नोटाइज मन पावर को कास्ट करने लगती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते उन सबको हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देती है। और तभी कई सारे और सिपाही
पिगी और लिलिथ के पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों ही बोनो के सरदार को लेके भाग रहे होते हैं। तभी उन लोग को बचाने के लिए वहाँ पे माइक आ जाता है और लिलिथ और पिगी के बीच में एक बड़ी सी दीवार को खड़ा कर देता है और कहता है कि मैंने इन गधों से कहा था कि यहाँ पे शोर शराबा किए बिना चुपचाप बोनो के सरदार को लेके आ जाएं, मगर इन गधों ने तो पूरा बवाल मचा दिया है। तभी लिलिथ माइक के पास आती है और कहती है, माइक सर, मैंने इतना अच्छा काम किया है तो क्या इसके बदले मुझे ढेर सारी किस्सी मिल सकती है। वो माइक को किस करने जा रही होती है। तभी माइक कहता है, तुम सच में एक नंबर की पागल हो, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से चलना होगा। और ये क्या तरीका होता है किसी किंग को होल्ड करने का। तभी पिगी कहता है, अरे माइक सर मुझे माफ़ कर दें, और वो बोनो के सरदार को गोल गोल नचाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वेलिया सिटी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोनो का सरदार लेटा होता है, उसे होश आ जाता है और तभी वो माइक से कहता है कि आखिर तुम डीमन मुझसे क्या चाहते हो और तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों लेकर के आया है। और तभी माइक उस गन को बोने के सरदार को देता है। उस बोने का सरदार उस गन को देख के कहता है कि मैं इसे बना सकता हूँ, मगर इसकी बनावट काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, मगर भला मैं इसे तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं, क्योंकि तुम भी ह्यूमंस की ही तरह बेकार हो और हम लोगों को तुम धोखा बाद में दे दोगे। ये कह कर के वो बोनो का सरदार एकदम उदास हो जाता है। तभी माइक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप फिलहाल के लिए अपनी जगह से उठें और मेरा पीछा करें। ये कहते ही वो इवेलिया सिटी में बोने के सरदार को घुमाना शुरू कर देता है। तभी बोने का सरदार चारों तरफ ह्यूमंस और डीमंस को एक साथ देख करके एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी माइक कहता है कि ये सब पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस एक साथ रहें। ये सुन करके बोनो का सरदार इम्प्रेस तो होता है, मगर वो माइक से कहता है कि मैं बिना अपनी टोली के इस गन को नहीं बना सकता हूँ और एक राजा अपनी टोली के बिना बेकार है। तभी माइक कहता है, मेरे पीछे आओ, और उसे लेकर के बेसमेंट में जाता है जहाँ पे कई सारे लोहार यानी कि बोने वहाँ पे वेपन्स को बना रहे होते हैं। तभी वो बोने देखते हैं कि उनका सरदार वहाँ पे आ गया है और तभी दौड़ते हुए वो लोग उसे जाके गले लगाने लगते हैं, जहाँ पे किंग का बेटा भी होता है। और वो कहता है कि इन डीमंस ने हमें हर एक अलग अलग जगह से ढूंढा और हमें इकट्ठा किया और हमें खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छी जगह दी है, तो क्या फादर हम बोने इनके लिए वो वेपन नहीं बना सकते हैं। तभी किंग कहता है कि हम ज़रूर बनाएंगे और इनकी हेल्प करेंगे, बस ये अपने वादे पे कायम रहें। ये सुन करके माइक कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए आप सबको ज़बान देता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और माइक अपने पैलेस में वापस आता है, जहाँ पे हाथी को देख करके माइक कहता है कि तुम हमेशा दिन भर काम करती हो, तुम चाहो तो यहाँ पे पड़ी हुई बुक्स को भी पढ़ सकती हो। तभी साथी कहती है कि मैं इन सारी बुक्स को खोल के देखती हूँ और इनके चित्र को भी देखती हूँ, बट मुझे पढ़ना नहीं आता ना, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि लिख के क्या है। तभी माइक कहता है कि मैं तुम्हें खाली वक्त में पढ़ा दूंगा। यहाँ पे ये बात लिलिथ पीछे सुन लेती है और कहती है कि मिनी साथी तू फिर से हमारे माइक सर के ऊपर डोरे डालना शुरू कर दी है। ये कह करके वो दोनों ही फिर से आपस में फाइट करने लगती हैं। इन दोनों को फाइट करता हुआ देख करके माइक कहता है कि ये लोग आखिर कब सुधरेंगी, जब देखो तब फाइट करती रहती हैं। और उन लोग की फाइट के बीच में तभी पिगी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि माइक सर। सुन करके वो दोनों लड़कियां भड़क जाती हैं और कहती हैं कि सुअर के बच्चे तू यहाँ पे क्यों आया, दफा हो जाओ। और ये कह करके वो लोग फिर से फाइट करने लगती हैं। तभी पिगी कहता है कि माइक सर, इवेलिया सिटी में ह्यूमंस का अटैक बहुत जल्द होने वाला है। ये सुन करके माइक काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है, मगर वो लड़कियां अभी भी फाइट कर रही होती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूमन के कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोग का कमांडर कहता है कि जल्द से जल्द इवेलिया सिटी पे हमें अटैक करना होगा। और तभी वहाँ पे एक और बंदा आकर के कहता है कि कमांडर, बहुत बुरी न्यूज़ आई है, क्योंकि लिए बोनो के सरदार को डीमंस ने जेल से छुड़ा लिया है। जिसे सुन करके ह्यूमन कमांडर बोलता है कि आखिर उस बुढ़े से उन सारे डीमंस को क्या ही फ़ायदा मिलने वाला है, वो एक वेस्ट था, उन्हें ले जाने दो। और फिर वो कमांडर अपने साथी से कहता है कि हमारे पास टोटल कितनी सेना है। तभी ह्यूमन का सिपाही कहता है कि हमारे पास टोटल 12,000 की ह्यूमन की सेना है। और तभी वो कमांडर कहता है कि डीमंस के पास कितनी है। तभी वो सिपाही कहता है कि 5,000। सुन करके ह्यूमन कमांडर कहता है कि जल्द से जल्द इवेलिया सिटी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब जंग का वक्त आ गया है। और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइज, अगर आप चाहते हैं इसका 3rd सीजन देखना तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं इसके 3rd सीजन में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।